हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर कि आज का लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट क्या है, जिसमें जो हम कवर अप करने वाले हैं वो टीसीएस के ऊपर कवर अप करेंगे, विप्रो के ऊपर और साथ में जो हमारा लास्ट में होने वाला है एसेंचर के ऊपर बताएंगे कि इनकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एसेंचर की तरफ से जो है रिजेक्शन मेल देखने को मिल रहा है। अभी जो एसेंचर की तरफ से आ रहा है वो रिजेक्शन मेल आ रहा है। ये रिजेक्शन मेल क्यों दिया जा रहा है, किस बच्चों को आया है, उसके बाद इन्हें क्या करना है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ उसमें हम टीसीएस के ऊपर बात करेंगे। टीसीएस की जो अभी ऑनबोर्डिंग की डेट आई है वो ऑनबोर्डिंग की डेट कब कब की है और किन किन स्टूडेंट को मिला है, किन बैचेज में जो है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी दी जा रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बार बार हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मुझसे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि विप्रो की अपडेट क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में हमें ज़्यादा क्वेरी आती है, हमारे द्वारा ज़्यादा लोगों से पूछा जाता है कि विप्रो की क्या अपडेट है। मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि विप्रो की अपडेट जब कभी भी आती है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको दे ही देता हूँ और साथ ही साथ बता ही देता हूँ कि इसकी अपडेट क्या होने वाली है। लेकिन बाय द वे कोई भी यूट्यूबर आपको बताता है कि ये इसकी अपडेट आ चुकी है, इनकी ऑनबोर्डिंग अपडेट ये है, ज्वाइनिंग अपडेट ये है, उसके बाद आप हमसे क्वेरी पूछने लग जाते हैं कि क्या सर ये सच है कि ऑनबोर्डिंग हमारा होने वाला है, ज्वाइनिंग हमारा होने वाला है क्या नहीं। अभी जो क्या हुआ है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एक वीडियो देखा है, उसमें इन्होंने बताया है कि आपका जो है अक्टूबर टू दिसंबर 2023 का जो ज्वाइनिंग था वो अब ये स्विच कर दी गई है और ये शिफ्ट कर दी गई है जैन टू अप्रैल 2024 में। ठीक है, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरी आ चुकी है, उसके बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बाद में कि यार अपडेट रहती है तो मैं खुद ही बना देता हूँ, लेकिन जब काफ़ी सारे क्वेरी आने लग जाती, काफ़ी सारे बच्चे मैसेज मुझे करने लग जाते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम और भी कंपनी को इंक्लूड कर लेते हैं और उसके बारे में भी हमको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो हम वीडियो शुरू करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के ऊपर। देखिए, टीसीएस के बारे में मैंने आपको पहले ही कमिट कर रखा है कि टीसीएस कंपनी जब भी ऑनबोर्डिंग देगी तो टीसीएस कंपनी ने अपना ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग देना शुरू कर रखा है और इन्होंने पहले ही आपको बता रखा है कि जितने सारे बच्चे टीसीएस के अंदर सेलेक्टेड हैं उन सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट को जरूर इनके द्वारा जो है ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की अपडेट मिलेगी, चाहे आप किसी भी बैच से बिलोंग क्यों ना करते होंगे। ठीक है, तो ये टीसीएस की अपडेट थी और टीसीएस वालों ने ऐसा भी करना शुरू कर चुका है कि ये टीसीएस वालों को अगर देखेंगे तो ये अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर अभी जो आने वाली है, इन अगस्त सितंबर अक्टूबर में मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग की डेट इनके द्वारा दी जा चुकी है और ये ऑफर लेटर भी प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके अंदर क्या था कि 2021 बैच वाले भी बिलोंग करते थे, 2022 बैच वाले भी वन थे और 2023 बैच वाले भी थे। ये सारे बच्चे स्टूडेंट थे इस बैच के। ठीक है, इनमें हमारा टीसीएस डिजिटल वाले भी स्टूडेंट थे और इसमें जो है हमारा निंजा का भी स्टूडेंट था। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट जो थे ये टीसीएस के अंदर आ रहे थे जिनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी। जिसके बाद टीसीएस के द्वारा बोला गया एचआर डिपार्टमेंट की जितने सारे सेलेक्टेड हैं उन सारे बच्चों को हम टीसीएस में ऑनबोर्ड करेंगे। बशर्ते इन्होंने बताया कि हमारी जो डेट है अप्रॉक्सीमेट डेट क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में इन्होंने डेट के बारे में कोई श्योरिटी नहीं दी गई थी कि डेट क्या है, और अभी भी डेट श्योर नहीं है कि सारे बच्चे जो ऑनबोर्ड होंगे वो कब तक हो जाएंगे। ठीक है, तो श्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं थी और नहीं बताया। विप्रो वालों ने भी आपको कई टाइम टू टाइम जो सर्वे मेल देते हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो फिल्म के बिलोंग करते हैं उनको बताते हैं अक्टूबर टू दिसंबर में होने वाली है। कुछ ऐसे टर्बो से बिलोंग करते हैं जिनकी कोई अपडेट भी नहीं आती है। और एसेंचर वालों ने अभी जो है रिजेक्शन मेल देना शुरू कर चुका है और कुछ लोगों को ऑनबोर्ड किए हैं और कुछ फायरिंग भी एसेंचर के द्वारा किया जा चुका है। और फायरिंग की बात करें तो फायरिंग के केस में अगर देखें तो टीसीएस आपका सबसे सेफ प्लेस रह जाता है, जिन्होंने अभी तक कोई भी फायरिंग नहीं की है और ये इनके द्वारा जो इंजीनियर हायर होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक इनके अंदर रहते हैं। भले ही सैलरी कम होती है लेकिन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है आपको काम करने की। सर्विसेज कंपनी है, अगर आप पैसा का नहीं करते हैं या सैलरी के ऊपर ध्यान नहीं देता, टीसीएस आपके लिए सेफ बन जाता है फायरिंग के लिए। ठीक है, तो फायरिंग यहाँ पे होने की बहुत कम चांसेज हो जाती हैं। तो ये तो बाद की बातें हैं, हम बात कर लेते हैं अपने टीसीएस के ऊपर कि टीसीएस की क्या अपडेट है। तो टीसीएस के बारे में बताओ कि जैसा आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टीसीएस आपको कंटिन्यूअस जो है टीसीएस के द्वारा है जो है कंटिन्यूअस डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जा रही है। ठीक है, ये अगस्त से कंटिन्यूटी बन चुकी है और अभी तक जो है कंटिन्यूअस दिया जा रहा है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि टीसीएस की जो भी अपडेट होती है वो आपके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जो है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को चेक करना आपके लिए सबसे बड़ा चीज़ बन जाता है कि हमेशा आप इस पेज को चेक करते रहिए
कि आपकी कैंडिडेचर स्टेटस क्या है क्या नहीं है। जैसा आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये अप्लाई फॉर ड्राइव जो है 2022 में कर चुके थे, 2/7/2022 में। कैंडिडेट जो बेस्ट हुए थे 12/9/2022 में, 2 मंथ के बाद हो गए थे, 2022 में ही है, यहाँ मैं शेड्यूल लिख देता हूँ 2022 में। ठीक है, उनको ऑफर लेटर जनरेट हो गया था 26/9/2022 में ही हो गया था, और ऑफर लेटर एक्सेप्टेड भी 26/9/2022, यानी 2022 में ही इन्होंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया और ऑफर लेटर इनको मिल गया। ठीक है, ILP जो है इनको एलिजिबल थे वो 26/9/2022 की ही बात है, और ILP शेड्यूल जो है इनकी 2023 में हुई है। ठीक है, तो अगर ये जो है 2/7/2022 का है और ये 14/10/2023 का है, यानी 1 ईयर के बाद जो है इनकी ILP शेड्यूल हुई, और इसके बाद इनको ज्वाइनिंग लेटर जो है जनरेट हुआ है 14/10/2023 को, और ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्टेड भी 14/10/2023 को। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर है इनको जो है ऑलमोस्ट जो है 1 ईयर के बाद जो है इनको ज्वाइनिंग लेटर, जो 1 ईयर है 3 मंथ्स बोल सकते हैं, 1 ईयर 3 मंथ्स के बाद जो है इनको ज्वाइनिंग लेटर जो है TCS के द्वारा दिया गया है, और फाइनली दे दिया गया है TCS के द्वारा। तो ये जो ज्वाइनिंग लेटर जनरेट हुई है, ये ज्वाइनिंग लेटर कल के डेट में जनरेट हुई है, और इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। ठीक है, तो ये बार बार आपकी अपडेट जो है आपको TCS के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे रहती है, वहाँ से आपको चेक करना चाहिए, वहाँ से ही आपको करंट अपडेट मिल जाती है। मैं जो करंट अपडेट आता हूँ वहीं आपको अपडेट कर देता हूँ, इसके अलावा जो अपडेट होती है वो आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही मिल जाती है। तो वहाँ आप जरूर चेक कीजिए कि आपकी क्या अपडेट है, कब आपका ऑनबोर्डिंग है, कब आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, वो सारी चीज़ अपडेट हो जाती है, मेल के थ्रू आ जाती है। और ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ अपडेट हो जाती है। तो TCS की अगर बात करें तो TCS का जो अभी लेटेस्ट अपडेट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बारे में हम बात करते हैं कि अक्टूबर मंथ का जो ज्वाइनिंग है वो क्या है। उससे पहले देखिए TCS के द्वारा एक मेल भी आया होगा, वेलकम टू TCS, वी आर डिलाइटेड दैट यू आर एम्बार्किंग योर कैरियर विद TCS and will look forward to you joining as per the schedule mentioned in the TCS joining letter। ज्वाइनिंग लेटर में जो है आपको उसका शेड्यूल जो है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कहाँ ज्वाइन करना है, वर्क लोकेशन क्या होने वाला है, ट्रेनिंग लोकेशन क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपकी अपडेट की होती है। तो आप अपने जो मेल आती है उस मेल में आप चेक कर लीजिएगा कि ज्वाइनिंग लेटर की सारी चीज़ें आपको दी रही होगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले ही देख लिया मेल आया है कि वेलकम टू TCS एक्सपीरियंस फिजिकल ज्वाइनिंग at TCS Trivandrum location at first connect session at 2 PM at 13th October 2023 and date of joining in 30 October 2023। देखो, तो ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनको दिया गया है वो 13th अक्टूबर 2023 जो है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है, ये TCS के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यही एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है, TCS के द्वारा बहुत सारी डेट आ चुकी है अक्टूबर मंथ में। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि TCS जो है कंटिन्यूअस ऑनबोर्ड कर रही है, और एक मंथ में 4 से 5 डेटें निकाल रही हैं। और अक्टूबर मंथ की बात करें तो 30 अक्टूबर तो है, इसके अलावा 26 अक्टूबर भी जो है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है, और 26 अक्टूबर के बाद जो है ये 19 अक्टूबर भी रखी गई है। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ। ठीक है, उसकी बाद जो है इनकी 30 अक्टूबर तो आ चुकी है, ये 9 नवंबर भी आ चुकी है। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपको TCS के द्वारा देखने को मिल रहा है, ये TCS के द्वारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अगर बात करें इस मंथ का तो 30 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 13 अक्टूबर भी पहले आ चुका है, 13 अक्टूबर। अगर इस मंथ की बात करें तो टोटल जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई है 4 डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ चुकी है TCS के द्वारा। अगर 4 डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई है तो ये जो है मैंने पहले बताया बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कंपनी जो है आपको ऑन बोर्ड करेगी, और बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको जो है ज्वाइनिंग लोकेशन, वर्क लोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो TCS के द्वारा ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ चुकी है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी अगर आई है तो कंग्रेचुलेशन। कुछ लोग बच चुके हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, तो उनको वेट करना पड़ेगा, TCS के द्वारा अपडेट आ जाएगी। लेकिन अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, DM करते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, तो उससे पहले आपको TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को विजिट कर लेना चाहिए कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। ये चीज़ें आपको TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे मिल जाती है। तो ये था आपका TCS का ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट की उनकी अपडेट क्या होने वाली है। इसके अलावा कोई आप पर डाउट बन जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पेज का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है, और यहाँ पे हम अपना ID हैंडल बता देते हैं कि हमारा जो रुपेश टेक के नाम से जो है रुपेश__टेक करिएगा। तो ये हमारा जो है इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, वहाँ से आपकी अपडेट मिल जाएगी, जो भी होगी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये TCS का था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं एसेंचर के ऊपर बात करेंगे कि एसेंचर की क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। तो एसेंचर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो एसेंचर के ऊपर बात करने वाले कि एसेंचर की क्या अपडेट है और क्या अपडेट नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि एसेंचर कंपनी के द्वारा जो है फायरिंग तो पहले हो चुकी है। एसेंचर कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है हायर फास्ट एंड फायर फास्ट,
ये जितनी जल्दी हायर करते हैं उतनी जल्दी फायर भी कर देते हैं, ठीक है। तो एसेंचर कंपनी भले ही अच्छी पैकेज देती है फ्रेशर्स को, लेकिन हायर फास्ट एंड फायर फास्ट इनकी जो है प्रायोरिटी में रहती है कि जितनी जल्दी हायर करेंगे उतनी जल्दी फायर भी करेंगे। तो फायरिंग इनकी यहाँ कंटिन्यूस चलती रहती है, चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन से पहले भी इनकी फायरिंग बहुत ज़्यादा चलती रही है। तो एसेंचर कंपनी क्या की है, अभी ऑनबोर्डिंग डेट देना शुरू की थी, जिनके भी एग्जाम हो चुके हैं उनके एग्जाम होने के बाद जो है इनका इंटरव्यू मेल आ चुका है। इंटरव्यू कई लोगों का शेड्यूल है, कई लोगों का भी जो है एग्जाम शेड्यूल हो चुका है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्हें एग्जाम और इंटरव्यू दे रखा है उनके ऊपर हम बात करेंगे कि एसेंचर की जो लेटेस्ट अपडेट है, एसेंचर अभी रिजेक्शन मेल दे रही है। कुछ लोगों को एसेंचर के द्वारा रिजेक्शन मेल आया है, और रिजेक्शन मेल में इन्होंने क्या बताया है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। रिजेक्शन मेल में इन्होंने लिखा है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट परस्यूइंग ए कैरियर विद एसेंचर, विद रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू विल नॉट एबल टू प्रोसीड योर कैंडिडेचर बेस्ड ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन असेसमेंट एंड इंटरव्यू राउंड वेरी क्विकली जर्नी एंड्स हियर फॉर दिस एप्लीकेशन वी आर गोइंग क्लोजिंग योर कैंडिडेचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन्विटेशन। तो इन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसा इन्होंने पहला ही है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग जो है यहाँ से आप कैंडिडेचर जो है आपकी कैंसिल की जाती है। आपका जो है ऑनबोर्डिंग अब नहीं हो पाएगा और आप जो है सिलेक्टेड नहीं है, नॉट सेलेक्टेड का मेल आ चुका है, और आपकी नहीं होगी ओवरऑल परफॉर्मेंस का इंटरव्यू राउंड में और असेसमेंट राउंड में। जिनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनकी ऑनबोर्डिंग होगी और ज्वाइनिंग होगी। बाद बाकी जिन्होंने नहीं किया है उनको अपडेट आ चुका है, इंटरव्यू अपडेट, जिसके तहत जो है आपकी रिग्रेट की मेल आ चुकी है, और रिग्रेट का मेल आ चुका है तो ये फाइनल है। और आपको जो है 3 महीने तक आप एसेंचर के अंदर फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। 3 महीने के बाद जो है फिर से आप एलिजिबल हो जाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कंटिन्यूस हायरिंग चलती रहती है और फायरिंग भी चलती रहती है, तो आप जब चाहें जब एसेंचर में अप्लाई भी कर सकते हैं। ये जो अभी फिलहाल आई है वो एएससी रोल वालों को आई है मेल, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए जो भी अप्लाई किए थे उनको मेल आई है कि उनकी रिजेक्शन की मेल आई है। यदि आपको आया है तो भाई सॉरी, नेक्स्ट कंपनी जो आपको मूव ऑन करनी चाहिए, नेक्स्ट कंपनी में आप तलाश कर लीजिए, मूव ऑन कर जाइए। इन सारी चीज़ों को रिजेक्शन और सिलेक्शन तो चलता ही रहता है हमेशा, तो इस बात पे कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कंपनी देख लीजिए। ठीक है, ये तो हमारा एसेंचर था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं विप्रो के ऊपर बात करेंगे, विप्रो की अपडेट क्या है और क्या नहीं है, विप्रो ने क्या किया है। तो विप्रो के बारे में मैं एक्चुअली बात करना नहीं चाहता क्योंकि कोई अपडेट नहीं होती है, लेकिन फिलहाल मुझे फिर भी अपडेट बनानी पड़ जाती है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे बार बार क्यों भी करते हैं, यदि कोई यूट्यूबर डाल देता है तो फिर उसके बारे में पूछने लग जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हर लोगों को रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेम क्वेरी जब आ जाती है तो वीडियो बनाना जो लाजमी बन जाती है कि वीडियो के थ्रू ही हम आपको बता दें कि विप्रो की जो है अपडेट क्या रखी गई है और क्या नहीं रखी गई है। सबसे पहले हम बता दें कि विप्रो के तहत जो है हमारा 3 प्रोग्राम आ रहे हैं। एक टर्बो आता है, दूसरा जो हमारा इलाइट आता है, और तीसरा जो हमारा आता है ये विल्प आता है। ठीक है, इस इलाइट में एक फेज 1 आती है और फेज 2 आती है, और विल्प में है जो है वेस आता है और विम्स आता है। ठीक है, ये वेस और विम्स आती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा था कि जो विप्रो के द्वारा है टर्बो की कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। कब से नहीं आई है, जो भी बच्चे टर्बो से अपने ऑफर को इलाइट में कन्वर्ट कर लिए थे उनकी अब तक कोई अपडेट नहीं आई है। टर्बो से इलाइट में जो भी कन्वर्ट किए थे उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई और कंपनी के अंदर भी वे काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा जितने सारे बच्चे बच गए थे जो टर्बो से अपने इलाइट में कन्वर्ट नहीं किया, अपना ऑफर लो जो टर्बो था टर्बो कहीं रखें, उनकी कोई अपडेट अब तक नहीं आई है और अब तक आने की कोई पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रहा है, मैं बार बार वीडियो में बताता ही रहता हूँ। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलाइट के ऊपर। तो इलाइट के बारे में मैंने बता दिया, जो एक सर्वे मेल आई थी आपको, सर्वे मेल जो आई थी, सर्वे मेल फिलहाल सितंबर में जो सर्वे मेल आई थी, सर्वे मेल के बाद भी कोई अपडेट नहीं आया है और न कोई आई है। मैंने आपको बताया, हाँ सर्वे मेल के बाद हो सकता है कि आपकी अपडेट जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है दिसंबर 2023 के बीच में है, कोई अपडेट जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज बनाई रहेगी क्योंकि ये जो है ऑनबोर्डिंग के प्लान कर रहे हैं और इन्हें पहले ही बता रहा है कि हम जो अभी ऑनबोर्डिंग करने वाले हैं एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट करने वाले हैं, और जो भी होगी वो चीज़ें जो है आपको मेल के थ्रू जो है आपको रिस्पॉन्स कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है ये ऑनबोर्ड करने वाले हैं, ये आपको पहले ही बता रखे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं विल्प के ऊपर। तो विल्प के बारे में उन्होंने पहले ही बताया कि आपकी ऑनबोर्डिंग जो है अक्टूबर से दिसंबर 2023 में जो है प्लान की जा रही है, और अक्टूबर 2 दिसंबर में आपकी ऑनबोर्डिंग की प्लान है तो आपको दिया जा सकता है। ये कंफर्मेशन जो इन्होंने मेल के थ्रू ही विप्रो ने बताया था विल्प के बारे में। ठीक है, अब बात क्या आता है कि कई ऐसे यूट्यूबर है जो इन्होंने आपको बताया कि आपकी ऑनबोर्डिंग जो है अब अक्टूबर से दिसंबर से लेके अब ये है जनवरी टू अप्रैल
जो है जनवरी टू अप्रैल 2024 में ये शिफ्ट कर चुका है। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे डाउट पूछ रहे हैं कि या ये ऑनबोर्डिंग जो हमारा है वो जनवरी में चला गया, अप्रैल में चला गया 2024 में, क्या ये सही है या नहीं है। मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आए हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं। उससे पहले मैं ये क्या कर देता हूँ, इस सबको इरेज कर देता हूँ और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये चीज़ें जो हैं आपको पता चल गई होगी, इरेज करके बताता हूँ। तो हमारा पहले से जो हमारा क्या था, अक्टूबर टू दिसंबर 2023 था। अब वीडियो के अकॉर्डिंग जो है हमारा ये जनवरी टू अप्रैल 2024 शिफ्ट कर दी गई है। ठीक है, सॉरी क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको सही दिखे। अक्टूबर टू दिसंबर 2023 से अब ये जो शिफ्ट कर गई है वो जैन टू अप्रैल 2024। ठीक है, तो ये आपको बता दी गई है एक यूट्यूबर के द्वारा, और इसके बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बार बार जो है मैसेज आना शुरू हो चुका है ये क्या सही है या गलत है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो हमारे इंस्टाग्राम पेज नहीं जानते हो कि मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम हैंडल जो हमारा है rupesh__टेक। यहाँ पे आप हमें पिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी डाउट है जो भी होगी डीएम करेंगे तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिएगा, आप लिख भी लीजिएगा, हमारा फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे रुपेश टेक को। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर पे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग जो है विप्रो के द्वारा अभी तक नहीं हुई है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग हुई भी है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको मेल भी आया है, लेकिन अभी तक जो मेल आया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो है सर्वे मेल के बाद कोई भी मेल नहीं आया, सर्वे मेल के बाद कुछ नहीं मेल आया। कुछ है ग्रीन ऑडिट के बाद भी बैठे हुए हैं, कुछ जिनका जो प्रोफाइल भी वेरीफाइड हो चुका है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आया लेकिन उनके बाद ग्रीन ऑडिट नहीं आया, उनके बाद भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है बाले कंटिन्यूस बनती रहती है, आपको बताया जाता है। अब जनवरी टू अप्रैल 2024 की बात कर ले तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अक्टूबर टू दिसंबर 2023 में इन्होंने विल्प कैंडिडेट को मेल भेजा था, इसमें इन्होंने बताया था कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर टू दिसंबर 2023 में जो है आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, इन्होंने ये बताया था, लेकिन ऑफिशियली जो है ये जनवरी टू अप्रैल 2024 में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है और किसी ने ऐसी चीज़ें बताई नहीं है, विप्रो के द्वारा ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं आया है। नो ऑफिशियल अपडेट, नो ऑफिशियल अपडेट। अगर कोई भी आपको ये बता रहा है कि ऑफिशियल अपडेट है, नो ऑफिशियल अपडेट है, तो इस बात पे आपको ट्रस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो ट्रस्ट ऑन दिस यूट्यूबर्स, इस यूट्यूबर्स पे कभी भी आप ट्रस्ट ना करें, ये आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, इन चीज़ों का आपको नेगलेक्ट करना होगा। मैं उस यूट्यूबर का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये आपकी गलती है। अगर कोई ऑफिशियल चीज़ें होती हैं उसे आप एक्सेप्ट करें और उन्हें ही आप एक्सेप्ट करें। कोई अगर आपको टेलीग्राम का मैसेज दिखा रहा है, कोई व्हाट्सएप का मैसेज दिखा रहा है, कोई लिंक्डइन का मैसेज दिखा रहा है, किन्हीं एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई एक यूट्यूबर से बात करे और बताएं कि हमारे ऑनबोर्डिंग हम जनवरी में प्लान कर रहे हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे प्लान कर रहे हैं। ये कोई अपडेट नहीं दे सकता है आपको। किसी भी कंपनी की पॉलिसी होती है कि कंपनी के अगेंस्ट जाकर किसी भी यूट्यूबर को बताना, किसी से बात करना, ऑनबोर्डिंग प्लान, कंपनी की इंटरनल पॉलिसी को बाहर अपडेट करना, ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये जनवरी टू अप्रैल 2024 की बातें जो है मुझे बार बार कई लोग पूछ रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो फॉल्स हैं। ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको यूट्यूब पे भर भर के वीडियो मिल जाएगा, सारे लोग आपके वीडियो बना दे देंगे कि कब अपडेट है, नहीं अपडेट है। और कोई एक पार्टिकुलर वीडियो आता है जिसमें बताया जनवरी टू अप्रैल 2024 पे है, तो इस पर ट्रस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी एक दो दिन के बाद जो है बहुत सारे वीडियो मिले जिसमें जनवरी टू अप्रैल 2024 की वीडियो आ जाएगी, जिसमें आपकी ऑनबोर्डिंग बताई जाएगी, लेकिन ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट आएगी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। बाद में कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप रुपेश टेक को फॉलो कर लीजिएगा, और रुपेश टेक पे आप डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हैं, डीएम के थ्रू आपको हम रिस्पॉन्स कर देंगे। फॉलो करने के बाद डीएम करते तो हो सकता है आपका जो है मैसेज तुरंत रिप्लाई हो चुकी है दिख जाती है, और आप विदाउट फॉलो करते हैं तो रिक्वेस्ट में चला जाता है, तो हो सकता है आपका दिखे नहीं। तो जब भी दिखता है मैं रिस्पॉन्स कर देता हूँ। दोनों लोगों को आप फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर जाती है। तो मैसेज की प्रायोरिटी ऐसी हो जाती है, फॉलो करते हैं दिख जाता है, जो फॉलो किया कोई मैसेज आया तो वहाँ भी दिख जाता है, अगर फॉलो नहीं करते तो रिक्वेस्ट में चली जाती है, तो हो सकता है रिप्लाई में आपको दिक्कत आ जाती है, रिप्लाई करने में हमें डिले हो जाती है। तो ये आपका टीसीएस विप्रो एसेंशियल का ऑनबोर्डिंग अपडेट था। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।